रखना है, यानी इसका एक फैक्टर आपका क्या होगा, a माइनस बी होगा। तो बस आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखने पड़ेंगे। अगर a पे पावर n प्लस b पे पावर n है, अगर n आपका इवन है तो इसका कोई भी फैक्टर नहीं होगा, कोई गुणनखंड नहीं होगा। यहाँ पे a पे पावर n माइनस b पे पावर n, अगर n आपका इवन है तो इसके कितने फैक्टर होंगे, दो फैक्टर होंगे। एक आपका a माइनस b होगा और दूसरा क्या होगा, a प्लस b होगा। यहाँ पे देखते हैं a पे पावर n प्लस b पे पावर n है, अगर n आपका ऑड है तो उसका एक फैक्टर आपका कितना होगा, a प्लस b। और यहाँ पे a पे पावर n माइनस b पे पावर n है और n बराबर ऑड है तो इसका एक फैक्टर a माइनस b होगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। तो जो भी क्वेश्चन आएगा बा आपका इसी पे आएगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप इसको नोट ही कर लीजिए एक बार। चलिए इस कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, जब 127 पे संतानवे प्लस संतानवे पावर संतानवे को 32 से विभाजित किया जाए तो शेषफल होगा। आपको शेषफल बताना कितना होगा, ठीक है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं 7, 2, 4, 0, ये चीज़ है। यहाँ पे देखिए ये चीज़ देखिए 97, यहाँ पे पावर दोनों पे क्या लगा हुआ, 97। तो बताइए 97 क्या है आपका, 97 एक क्या है आपका, ऑड नंबर है। तो हम आपको बताएं अगर a पे पावर n हो प्लस b पे पावर n हो और n आपका क्या हो, ऑड नंबर हो, तो उसका एक फैक्टर आपका क्या होगा, a प्लस b होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो बताइए यहाँ पे 97 दोनों क्या है आपके, विषम संख्या है, तो इसका एक फैक्टर आपका क्या होगा, 127 प्लस 97 होगा कि नहीं होगा, होगा। अब पूरे बटा आप किससे भाग करना बताइए, पूरे बटा किससे भाग करना, 32 से भाग करना है। यही चीज है ना, आपको पूरे से मतलब नहीं है, क्योंकि हम आपको बताए हैं a पे पावर n प्लस b पे पावर n। अगर n आपका इवन है, ऑड है, n आपका ऑड है तो उसका एक फैक्टर आपका क्या होगा, a प्लस b होगा। तो यहाँ पे बताइए अब इसका एक फैक्टर आपका 127 प्लस 97 होगा कि नहीं होगा। अब आप इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 7, 7, 14, 9, 2, 11, 1, 12 और 2, 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा, 32। अब आप ये बताइए 32 से पूरी तरह से कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है। 7, 7, 14, 2, 9, 11, 1, 12 और 1, 1 यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कितना रहेगा, 2, 224 है आपका, ठीक है। तो 32 से आप 224 में भाग करिए, या तो आप काट दीजिए 4 से काटेंगे तो 4 पंजे 20, 2 4 6 24, ये 4 8 32 और 8 से ये पूरी तरह से कट जा रहा है। तो बताइए रिमाइंडर आपका क्या होगा, जब पूरी तरह से कट जा रहा है तो रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये चीज समझ में आया आपको। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये चीज अगला क्वेश्चन है आपका 341 पे पावर 218 माइनस 156 पे पावर 218 को 259 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा, आपको शेषफल बताना है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या 218 क्या है आपका एक सम संख्या, और हम आपको कॉन्सेप्ट क्या बताए हैं, अगर a पे पावर n माइनस b पे पावर n हो और n आपका इवन नंबर हो, यहाँ पे क्या है 218 क्या एक सम संख्या है, तो इसका कितने फैक्टर होंगे, अभी आपको बताया गया इसके कितने फैक्टर होंगे, दो फैक्टर, वो भी क्या, एक a माइनस b होगा और दूसरा क्या होगा आपका a प्लस b होगा, होगा कि नहीं होगा। तो बताइए इसके कितने फैक्टर होंगे, एक 341 माइनस 156, एक ये होगा और दूसरा कितना होगा, एक 341 प्लस 156, ये चीज होगा ना। इसके फैक्टर कितने होंगे, 341 माइनस 156, एक माइनस वाला, एक क्या होगा आपका प्लस वाला, और पूरे बटा कितना है आपका 218 है, कितना है 218। अब इसी को आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे घटाएंगे तो बताइए कितना आएगा, 11 में से 6 गया आपका कितना आएगा 5, 13 में से 5 गया कितना आएगा आपका 8, यहाँ पे 2 में से 1 गया कितना आएगा 185 और गुणे कितना आएगा 6, 1, 7,
सही है ना ये चीज़, कोई दिक्कत नहीं है। 6 1 कितना आएगा 7, 4 5 9 और 3 1 कितना 4 और बटा कितना है, सॉरी यहाँ पे किससे भाग करना है 259, मिस्टेक हो गया, यानी यहाँ पे कितना किससे भाग करना है 259। ये चीज़ आपको 218 से नहीं भाग करना, भाग किससे करना 259 से भाग करना। तो बटे कितना 259 और बटे कितना हो जाएगा 259 हो जाएगा ना। तो ये देखिए कटेगा इससे 3 9 27 के साथ 2, 3 5 15, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसको आप काटिए 3 9 27, ये क्या हो जाएगा, इससे पूरी तरह से कितनी बार में कटेगा, ये पूरी तरह से इससे क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। आप भाग दे लीजिएगा, पूरी तरह से क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आया ना। यहाँ पे देखिए ये 218 क्या है आपका एक इवन नंबर, तो इसके कितने फैक्टर होंगे 2, एक माइनस वाला होगा एक प्लस वाला होगा, तो 341 माइनस 156 एक फैक्टर ये होगा, और दूसरा क्या होगा 341 प्लस 156, और पूरे बटे किससे भाग करना 259। यहाँ पे इसको घटाएंगे कितना आएगा 185 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 497 पूरे बटे 259। आप भाग कर लीजिएगा, ठीक है, तो रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिए। इसको मिटा दे रहे हैं। यहाँ पे आप भाग कर लीजिएगा, ठीक है, ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्योंकि यह किससे कटेगा 7 से कटेगा ना। ये चीज़ आप भाग दे लीजिएगा, या तो आप काट दीजिए यहाँ पे, इसको क्या करेंगे आप 7 7 49, 7 1 9 7, 7 से भी कटेगा 7 3 21, 4 7 7 49 37, और ये किससे कटेगा 37 से पूरा कट जाएगा, 37 पंजे कितना होता है 185। जब पूरी तरह से कटेगा तो रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आया ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है 756 पे पावर 273 माइनस 412 पे पावर 273 को 86 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, ठीक है। शेषफल आपको बताना। यहाँ पे आप ये चीज़ देखिए 273 क्या है आपका, 273 क्या है आपका एक ऑड नंबर है, 273 क्या है आपका एक ऑड नंबर। हम आपको बताए हैं अगर a पे पावर n और माइनस b पे पावर n हो, अगर यहाँ पे n बराबर आपका ऑड है, n आपका ऑड है, तो इसका एक फैक्टर आपका क्या होगा a माइनस b होगा कि नहीं होगा। तो बताइए यहाँ पे 273 आपका ऑड है, तो इसका एक फैक्टर आपका क्या होगा 756 और माइनस 412 और पूरे बटा कितना 86 हो जाएगा ना ये चीज़। तो बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4, 5 में से 1 गया 4, 7 में से 1 गया 7 में से 4 गया 3 और बटा कितना 86। अब आप भाग करिए, 6 चौक 24, 4 2, 4 8 32, 2 34, ये 4 से क्या हो जाएगा 4 बार में पूरी तरह से क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। तो बताइए विभाजित हो गया तो रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन क्या रहेगा बी रहेगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 49 पे पावर 15 माइनस 1 विभाज्य है किससे। 4 ऑप्शन आपके दिए गए, यहाँ पे ये नहीं कहा किससे भाग करने पर शेषफल क्या होगा, इसको आपको बताना कि किससे विभाज्य है। पहला आपका ऑप्शन है 50, 51, 29 और 8, ये चीज़ है। तो हम आपको कॉन्सेप्ट क्या बताएं, अभी पावर क्या बताए हैं, ऑड इवन सबका हम बता चुके हैं ना। तो ये चीज़ है आपका 49 पे पावर 15 और माइनस यहाँ पे 1 है ना। 1 पे पावर आप 15 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, मतलब लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 पे पावर 15 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 1। तो अब यहाँ पे देखिए 15 आपका क्या है, 15 क्या है आपका एक ऑड नंबर है। तो बताइए जब ऑड नंबर होगा तो इसका एक फैक्टर आपका क्या होगा, इसका एक फैक्टर आपका क्या होगा 49 और माइनस 1 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो 49 माइनस 1 कितना हो जाएगा 48। अब आपके पास ऑप्शन है, अब आप ये बताइए कि 48 दिए गए ऑप्शन में किससे क्या है
पूरी तरह से विभाजित है। तो बताइए पहला ऑप्शन होगा, नहीं होगा, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा आपका है, क्योंकि 8 से ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, विभाजित। 8 छक कितना हो जाएगा, 48। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आया ना। अब अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है 16 पे पावर 11 प्लस 17 पे पावर 11 प्लस 18 पे पावर 11 प्लस 19 पे पावर 11 अब पूरे बटा 70 है। मैं आपका शेषफल बताना है कितना होगा। तो एक बार आप इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं, 11 11 11 11 ये आपका क्या है, क्या है बताइए, 8 है, यानी विषम संख्या ना। तो हम दो संख्या को एक साथ ले लेते हैं, दो संख्या को हम एक साथ ले लें। 16 और 18 कितना हो जाएगा बताइए। अगर हम 16 और 18 को एक साथ ले लें तो 16 यहाँ पे ये चीज़ है ना, उसको मिटा दे रहे हैं, एक मिनट। तो यहाँ पे देख रहे हैं 16 पे पावर 11 प्लस 17 पे पावर 11 प्लस 18 पे पावर 11 प्लस 19 पे पावर 11 पूरे बटा 70 में आपको शेषफल बताना है। तो यहाँ पे 11 आपका क्या है, 11 आपका क्या है, विषम संख्या। 11 क्या है, विषम। तो कोई दो संख्या को आपको एक साथ लेना है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम क्या करें, इसको अगर 16 को क्या कर दें हम 19 के साथ रख दें तो 16 19 कितना हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा ना। और 17 और 18 एक साथ रख देंगे तो 17 18 कितना हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा। तो आपको 16 और 19 के साथ रखना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 16 पे पावर 11 प्लस 19 पे पावर 11 हम एक साथ कर दिए। और दूसरा आपका है 17 पे पावर 11 प्लस 18 पे पावर 11 अब पूरे बटा 70 कर सकते हैं कि नहीं बताइए, कर सकते हैं ना। ये आपका 11 एक आपका क्या ऑड है, तो इसका एक फैक्टर आपका कितना होगा 16 प्लस 19 होगा कि नहीं होगा। और इसका एक फैक्टर आपका क्या होगा 17 प्लस 18 होगा। अब पूरे बटा कितना 70, ये चीज़ समझ में है ना। इसका एक फैक्टर आपका 16 प्लस 19 होगा और इसका एक फैक्टर आपका 17 प्लस कितना होगा 18 होगा। अब आप सबको जोड़ लीजिए, 6 9 15 7 22 8 30 3 4 5 6 7 यानी 70 बटा 70। तो बताए रिमाइंडर क्या हो जाएगा, जब पूरी तरह से कट जा रहा तो रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आया आपको। इस कॉन्सेप्ट पे इतना ही क्वेश्चन था। चलिए अब अगले कॉन्सेप्ट के तरफ पढ़ते हैं। आपका आखिरी कॉन्सेप्ट है आयलर्स थ्योरम। ये चीज़ पढ़ते हैं हम लोग, आयलर्स थ्योरम न्यू कॉन्सेप्ट है आपका। ठीक है, आयलर्स थ्योरम का एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम में। आप 2-3 कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, एक आखिरी कॉन्सेप्ट और आप देखिए आयलर्स थ्योरम। तो ये चीज़ क्या होता है, आपको ये चीज़ देखना है इनका थ्योरम क्या कहता है। मान लीजिए इनका थ्योरम क्या होता है, ये रिमाइंडर आपका कितना होता है यहाँ पे मान। इनका एक थ्योरम ये है a पे पावर 5n और पूरे बटा n, रिमाइंडर आपका कितना होगा 1 होगा। तो यहाँ पे ये जानते हैं कि ये 5n क्या है, फाई और यन क्या है, यन क्या है, ये सारी चीज़ें जानते हैं। तो यहाँ पे फाई यन जो है टोसेंट है। फाई यन आपका क्या है, एक फाई यन क्या टोसेंट फंक्शन है, क्या है टोसेंट फंक्शन है, टोसेंट फंक्शन ऑफ यन, टोसेंट फंक्शन ऑफ क्या है यन। फाई यन क्या टोसेंट फंक्शन ऑफ यन है, ठीक है। तो टोसेंट फंक्शन क्या है इसके बारे में हम जानते हैं क्या हो। तो ए पे पावर टोसेंट फंक्शन ऑफ यन और पूरे बटा यन अगर रहे तो रिमाइंडर आपका कितना आएगा 1 आएगा। तो हम क्या पढ़ते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं टोसेंट फंक्शन क्या होता है, ठीक है। टोसेंट फंक्शन क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। एक चीज आप ये जानिए, किसी भी अभाज्य संख्या का टोसेंट फंक्शन, किसी भी अभाज्य संख्या का टोसेंट फंक्शन, जैसे अगर हमें 7 का टोसेंट फंक्शन बताना है, टोसेंट नंबर कितना होगा
तो किसी भी अभाज्य संख्या का टोसेंट उससे क्या होता है, कम। तो 7 का अगर हमें टोसेंट बताना रहेगा, 7 का टोसेंट बताना रहेगा तो हम कह देंगे 6 होगा। अभाज्य संख्या की बात कर रहे हैं। उसी तरह अगर 5 का टोसेंट बताना रहेगा तो आप कह देंगे उससे कम 4, या हम कह देंगे 2 का टोसेंट बताना रहेगा तो आप क्या बताएंगे, 2 का टोसेंट कितना होगा, 1 होगा। उसी तरह अगर हम 3 का टोसेंट बताना है के लिए कहेंगे तो आप क्या बताएंगे, 2। तो टोसेंट फंक्शन होता क्या है इसके बारे में हम जानते हैं, कैसे निकाला जाता है इसको हम जानते हैं। जैसे कोई भी संख्या हो, ठीक है, हमें 7 का टोसेंट कितना आया, 6। तो टोसेंट किसी भी संख्या का निकालना रहता है तो सबसे पहले उसको हम गुणनखंड करके पावर के रूप में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 7 है तो 7 का हमें टोसेंट फंक्शन निकालना, तो 7 पे पावर क्या लिख सकते हैं, या 7 पे पावर 1 लिख सकते हैं, या हम 7 ही लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना। तो इस संख्या का हमें टोसेंट निकालना रहेगा, टोसेंट निकालना रहेगा तो सबसे पहले आप वही संख्या लेंगे, यानी कितना, 7 लेंगे। फिर गुणे, यहाँ पे 1 माइनस 1 बटा वही संख्या लेंगे, क्या, 1 माइनस करके उसी संख्या का आप व्युत्क्रम कर देंगे, यानी 7 पे पावर 1 है ना, उसी संख्या के क्या कर देंगे आप, व्युत्क्रम, यानी 7 माइनस 1 बटा क्या हो जाएगा, 7। यानी ये चीज क्या हो जाएगा, 7 गुणे 7 का नाम 7 1 6 बटा 7, यानी 7 7 से कैंसिल हो गया, यानी हुआ कितना, 6। तो इस तरह से यानी टोसेंट 7 का टोसेंट कितना आया आपका, 6 आया। उसी तरह कोई भी संख्या का टोसेंट निकालना होता है तो सबसे पहले उसको हम क्या करते हैं, गुणनखंड करके पावर के रूप में लिखते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, ये अभाज्य संख्या का टोसेंट हमेशा उससे क्या होता है, कम होता है। लेकिन अगर संख्या हमारी अभाज्य नार है, तो क्या करते हैं, जैसे अगर हम ये कहें कि 12 का टोसेंट कितना होगा, 12 का टोसेंट कितना होगा, तो सबसे पहले आप 12 का गुणनखंड करके पावर के रूप में लिखिए। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, बताइए, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर और गुणे क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यानी जो भी लिखना है हमें अभाज्य संख्या के पावर के रूप में लिखना है, हो जाएगा ये चीज। अब हमें इस संख्या का टोसेंट निकालना है, यानी 12 का टोसेंट निकालना है, तो सबसे पहले वही संख्या आप पहले लिखेंगे, यानी कितना लिखेंगे, 12। फिर गुणे, यहाँ पे 1 माइनस, यानी पहली अभाज्य संख्या कितनी है, 2 पे पावर 2 लगा हुआ है, तो पावर से हमें मतलब नहीं रखना है, पावर से हमें मतलब नहीं रखना। 1 माइनस ये चीज लिखेंगे, इसका व्युत्क्रम यानी 1 बटा 2। फिर गुणे, यहाँ पे क्या है, 3, यहाँ पे 1 माइनस इसका व्युत्क्रम 3 का, पावर हमें ध्यान नहीं देना है। तो ये चीज कितना हो जाएगा, 12 गुणे 1 बटा 2 और गुणे कितना हो जाएगा आपका, 2 बटा 3 हो जाएगा ना, यानी 2 3 6 दूना 12, यानी 2 दूना 4, यानी 12 का टोसेंट कितना आया, 4 आया। तो ये चीज समझ में आ रहा है टोसेंट का मतलब। और अगला हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमें 20 का टोसेंट निकालना है, 20 का टोसेंट निकालना, तो क्या करेंगे, टोसेंट 20 का निकालना, तो सबसे पहले आप 20 का गुणनखंड कर लीजिए। 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर और गुणे 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 2 दूना 4 और 5 20 हो जाएगा। तो टोसेंट इसका निकालना, तो सबसे पहले यही संख्या लेंगे, यानी कितना, 20। फिर उसके बाद 1 में से इसका व्युत्क्रम घटाते हैं, यानी 1 माइनस कितना, 1 बटा 2। फिर गुणे 1 माइनस 1/, और कितना लिखेंगे, 5। ये चीज हो जाएगा। तो 20 गुणे कितना हो जाएगा, 1 बटा 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 बटा 5 हो जाएगा ना। यानी कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 दूना 20, यानी 2 चौके 8, यानी 20 का जो टोसेंट है वह कितना आया आपका, 8 आया। तो अभी कुछ प्रॉब्लम लग रहा होगा इसको समझने में, लेकिन अभी आप क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से इस पे आप क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो और एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे और एग्जाम्पल लें, जैसे हम ले लें कोई भी संख्या पावर के रूप में लिखी रहेगी, 3 का स्क्वायर, या मान लीजिए ले रहे हैं हम, चलिए ले रहे हैं 18 का टोसेंट हमें निकालना है। तो 18 को पहले पावर के रूप में बताइए कितना कर सकते हैं, 9 दूना 18 होता है,
यानी 2 गुणे 3 का स्क्वायर, यानी 3 त्रिका 9 दूना 18। इस तरह से बताइए कर सकते हैं ना। तो हमें इसका टोसेंट निकालना है, तो कितना होगा, पहले आप तो यही संख्या लिखेंगे, यानी कितना 18 और गुणे फिर 1 माइनस इसका व्युत्क्रम 1/2, फिर गुणे 1 माइनस इसका व्युत्क्रम यानी 1/3 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा 18 गुणे यहाँ पे 1/2 और गुणे 2/3 यानी 2 3 6 त्रिक 18 यानी 3 दूना 6, यानी 18 का टोसेंट कितना आया आपका 6 आया। तो ये चीज समझ में आया आपका। तो यहाँ पे इस तरह से रहेगा, अगर इसका टोसेंट है यानी a पे पावर टोसेंट फंक्शन ऑफ n और पूरे बटा n, तो रिमाइंडर आपका कितना होगा n होगा। ये चीज समझ में आना। और अभाज्य संख्या का टोसेंट क्या होता है, उससे एक कम होता है। जैसे अगर हम एक चीज ये कहें, ये चीज एक एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे मान लीजिए 37 पे पावर आपका 6 और बटे 7 है, ठीक है। अगर इसमें पूछा जाए कि रिमाइंडर कितना होता है, ठीक है, इसमें पूछा जाए रिमाइंडर कितना होता है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 7 का टोसेंट कितना होता है। 7 का टोसेंट, 7 आपका अभाज्य संख्या है और 7 का टोसेंट कितना होता है 6 होता है। तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा, रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये चीज समझ में आया आपको। ये चीज हो गया। तो इस तरह से देखेंगे a पे पावर टोसेंट फंक्शन ऑफ n पूरे बटा n, रिमाइंडर कितना होगा 1। लेकिन एक चीज और आपको याद रखना पड़ेगा कि a और n आपके a और n जो होने चाहिए, a और n जो होने चाहिए वह को प्राइम होने चाहिए। क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। बस एक कंडीशन इसकी यही है, ठीक है। a और n क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। तो यहाँ पे रिमाइंडर हर हाल में कितना आएगा आपका 1 आएगा। जैसे हम आपको एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे कह दे कि 25 पे पावर 25 पे पावर 25 और पूरे बटा 9, आपको बताना है कि रिमाइंडर कितना होगा। ये चीज इसमें आपको बताना रिमाइंडर कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं 25 और n 9 जो है, 25 और n आपस में क्या है, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब आप समझते होंगे कि वह संख्या या संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनका HCF कितना हो 1 हो, से हम क्या बोलते हैं, को प्राइम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, 9 का आप टोसेंट निकालेंगे। तो बताइए 9 का टोसेंट कितना होगा। 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 9 का टोसेंट कितना होगा, आप पहले संख्या वही लिखेंगे 9, फिर क्या लिखेंगे 1 माइनस 1/3, तो कितना हो जाएगा 9 गुणे कितना 2/3 यानी 3 त्रिका 9 यानी 3 दूना 6, यानी 9 का जो टोसेंट आया, 9 का जो टोसेंट आया वह कितना आया आपका 6। तो करते क्या है, यहाँ पे अगर पावर के ऊपर पावर लगा तो सबसे पहले हम ऊपरी पावर की तरफ से चलते हैं। तो टोसेंट कितना है आपका बताइए 6 है। तो 6 से आप 25 में क्या करिए, भाग करिए। तो भाग करेंगे बताइए रिमाइंडर कितना आएगा, आप इसको अलग ले लीजिए 25/6। तो बताइए रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। तो आप 25 की जगह पे कितना रख देंगे 1, तो हो कितना जाएगा 25 पे पावर 1 और पूरे बटा 9 हो जाएगा ना। तो बताइए 25 पे पावर 1 है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो फिर आपको करना क्या है कि फिर से आप 6 से यानी टोसेंट फंक्शन से आप क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो टोसेंट फंक्शन आपका कितना 6 से फिर आप 25 में क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो रिमाइंडर आपका कितना आएगा 1 आएगा। यानी आप ये लिख सकते हैं 25 पे पावर 1/9। तो 25 पे पावर 1 है तो मतलब कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। अब 25/9 तो आप बताइए रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 यानी रिमाइंडर कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका यह क्वेश्चन है 15 पे पावर 30 पे पावर 45 पूरे बटे 8। इसमें आपको बताना कि रिमाइंडर कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम 8 का टोसेंट निकालते हैं। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 8 का टोसेंट निकालते हैं तो 8 बराबर आपका क्या होगा 2 पे पावर 3 होगा। तो टोसेंट निकालना है इसका
तो क्या लिखेंगे आप, पहले क्या लिखेंगे, यही संख्या आप लिखेंगे 8 और गुणे क्या 1 माइनस 1/2, ये चीज़ होगा। तो ये कितना हो जाएगा 1/2, यानी 8 गुणे 1/2 यानी कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब आप करते क्या है, 4 से आप सबसे ऊपरी पावर में भाग करते हैं। तो आप बताइए भाग करिए, 4 से जब इसमें भाग करेंगे तो 11 चौक 44 यानी रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो रिमाइंडर आप उस पे इसके जगह पे आप लिखेंगे तो हो कितना जाएगा 15 पे पावर 30। बताइए इसके जगह पे रिमाइंडर कितना आया 1 आ जाएगा ना। अब पूरे बटा आपका कितना है 8। तो आप यहाँ पे देखिए 30 पे पावर 1 है यानी वैल्यू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये चीज क्लियर है। अब आप फिर से किससे भाग करेंगे 4 से। 4 से आप किस में भाग करेंगे 30 में। तो 4 सत्ते 28 यानी बचेगा कितना 2 बचेगा ना। आप 30 से 30 बटा जब 4 करेंगे तो रिमाइंडर आपका कितना आएगा 4 सत्ते 28 यानी रिमाइंडर कितना आएगा 2। तो आप 30 के जगह पे कितना रखेंगे 2 रखेंगे तो हो कितना जाएगा 15 का स्क्वायर बटे 8 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे करिए क्या आप, या तो इसके पहले में एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाएं उससे आप रिमाइंडर लगाइए, या तो आप 15 का स्क्वायर कर दीजिए कितना हो जाएगा 225 और बटा 8। अब आप यहाँ पे रिमाइंडर निकालिए तो कितना हो जाएगा 8 दूना 16 6 8 हटाएं 64 यानी रिमाइंडर कितना हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये चीज समझ में आया ना। अगला क्वेश्चन है आपका 113 पे पावर 97 पावर 96 बटा 97। इसमें आपको बताना कि रिमाइंडर कितना होगा। तो आप पहले ये बताइए हमें किसका टोसेंट निकालना है 97। 97 एक आपकी अभाज्य संख्या, तो बताइए इसका टोसेंट कितना होगा 96 होगा ना। तो 96 से आप इसमें क्या करिए, आप इसको ले लीजिए 97 पे पावर 96 और बटा 97 है, सिर्फ आप इसको ध्यान दीजिए। तो आप ये बताइए 97 आपका क्या एक अभाज्य संख्या और 97